ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किस ने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। परमात्मा हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमसे हमारी शक्ति को छीन नहीं सकती। इसी भाव में स्थित होकर आज के चिंतन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। आज का विषय बहुत ही गहन और कई प्रश्नों का समाधान हमारे जीवन में करेगा। सृष्टि दर्शन में वर्तमान का महत्व। आप 2-3 दिन से आत्मसत्ता की गहराई में जा रहे हैं और साथ ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर आपने परम सत्ता की गहराई को भी कल आदरणीय गीता दीदी जी से
समझा। तो सार यही निकला कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो, हर धर्मों का सार एक है। एक वाहे गुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो यही गहराई है कि जब हमें आत्म स्वरूप और परमात्म स्वरूप की अनुभूति होने लगती है और ये रहस्य हमारे आगे स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है। जैसे देखिए, एक विद्यार्थी को पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में अभी 15-20 दिन बाकी हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देता है। और जो विद्यार्थी साल भर तैयारी करता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, समय के महत्व को जानता है, निश्चित रूप से वो विद्यार्थी मेरिट में या फर्स्ट डिवीज़न में आता है। आप सभी शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और आज आप सभी विद्यार्थी बनकर बैठे हैं आध्यात्मिक गहराइयों को समझने के लिए। आज शिक्षक दिवस भी है और साथ ही आज गणेश चतुर्थी भी है। गणेश जी भी बैठेंगे। तो सबसे पहले सर्वोच्च शिक्षक की ओर से, जो परमात्मा है, उनकी ओर से आप शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन हम स्वयं कर रहे हैं। और गणेश चतुर्थी भी है, तो गणेश जी का भी आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसकी गहराई में जाते हुए आज के विषय की ओर हम आते हैं। कैसा शिक्षक हमें बनना है? तो अगर आप अपने विद्यार्थियों को आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करना चाहते हैं, तो जैसे कहा जाता है, एक अच्छा लिसनर ही अच्छा स्पीकर बन सकता है। आप अपने विषयों का ज्ञान तो कराते ही होंगे, लेकिन जैसे गणेश जी को बड़े बड़े कान बताए जाते हैं, वो वास्तव में कोई भी बात को यथार्थ रीति सुनने की कला है। तो आज मैं चाहूंगी कि इस विषय को इतने ध्यान से आप सुने कि आपकी स्थिति विघ्न विनाशक की बन जाए और आपके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, उसका सामना आप आसानी से कर पाएं। कई बार भाई बहन जब हमसे मिलने आते हैं तो कहते हैं कि बहन जी, यहाँ पर कोई ऐसा मंत्र है क्या, कोई प्रार्थना है क्या, या कोई ऐसी भभूत है क्या जो हम लें और हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। आजकल लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हम आपको बताना चाहते कि यहाँ पर कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार है कि सकारात्मक चिंतन के माध्यम से नकारात्मकता के ऊपर विजय प्राप्त करने की ताकत हमारे भीतर आ जाती है।
हम ये नहीं कहते कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, विघ्न नहीं आते। विघ्न आते हैं सभी के जिंदगी में। आज कलयुग के समय में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना हम जीवन में कैसे करें, ये कला स्वयं परमात्मा हमें सिखलाते हैं। तो कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है, समय का पंछी उड़ता जाता है। बचपन में भी जो हिंदी के शिक्षक रहे हैं, उन्होंने बच्चों को ये दोहा जरूर सिखाया होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये समय का पंछी जो उड़ता जाता है, तो ये वर्तमान समय हमसे कुछ डिमांड कर रहा है, हमसे कुछ चाह रहा है। तो वर्तमान समय इस सृष्टि चक्र में आपकी क्या भूमिका है, और साथ ही किस प्रकार आध्यात्मिक रहस्यों को समझते हुए हमें अपने जीवन को शक्तिवान बनाना है, ये रहस्य आज आपके आगे खुलेंगे। जैसे देखिए, दिन और रात का चक्र होता है। रात के बाद क्या आता है? क्या आता है? दिन। किसी ने उस घोर अंधियारी रात से पूछा कि इतनी अंधियारी रात के बाद प्रातः काल ये सूर्य कैसे उदय होता है? तो ये चक्र चल रहा है, रात और दिन का चक्र। वैसे ही ऋतुओं का चक्र है, ग्रीष्म, बरसात, शीत, बसंत, और उसके बाद फिर ग्रीष्म। वैसे ही जीवन का भी चक्र है, बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध अवस्था, और उसके बाद फिर जीवन। बड़ी गहराई है इसकी। आपने जब आत्मसत्ता का परिचय प्राप्त किया तो इसको महसूस किया होगा कि पूरा जीवन हमारा निकल जाता है, लेकिन हम स्वयं की सत्ता का अनुभव नहीं कर पाते। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि रूह और जिस्म का अजीब इत्तेफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके। आत्मा और शरीर दोनों का घनिष्ठ संबंध, लेकिन जीवन पर्यंत आत्मा शरीर को और शरीर आत्मा को अनुभव नहीं कर पाता। गीता का रहस्य, और आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा यहाँ 3-4 दिनों में कि आज तक आपने गीता पढ़ी थी, लेकिन गीता के सार का अनुभव यहाँ पर आप कर रहे होंगे। जब अर्जुन के अंदर शोक उत्पन्न हुआ कि मैं अपनों के साथ युद्ध कैसे करूं, तब भगवान ने उन्हें जो सबसे पहला लेसन दिया वो यही था कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, हम भिन्न नाम रूप रंग में पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं, फिर मिलेंगे। तो इन वस्त्रों के लिए तू शोक मत कर। तो मैं कौन, जब ये अनुभूति गहराई से होती है तो समय की पहचान भी
हमें होने लगती है और वर्तमान समय मुझे क्या करना है, ये स्पष्ट चित्र हमारे सामने दिखाई देने लगता है। इसीलिए आज आप अर्जुन बन करके उस दिव्य दृष्टि का, ज्ञान के तीसरे नेत्र का अनुभव कीजिएगा और ऐसा महसूस होगा आपको कि वो दिव्य चक्षु हमारे खुलते जा रहे हैं। तो जैसे देखिए, दिन रात का चक्र हुआ, ऋतुओं का चक्र हुआ, जीवन का चक्र हुआ, वैसे ही ये युगों का भी एक चक्र चलता है जो आप चित्र के माध्यम से देख पाएंगे। सृष्टि चक्र, सृष्टि चक्र में ऊपर लिखा हुआ होता है शुभ लाभ, यानी इस नाटक की हर घड़ी शुभ है, कोई भी घड़ी अशुभ नहीं है। स्वास्तिक, स्वयं के अस्तित्व को जानना, सुअस्ति मतलब जो शुभ है, तो इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो हमेशा स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उसमें शुभ लाभ लिखा होता है, ऊपर कलश होता है और फिर उसके ऊपर नारियल रखा होता है। मतलब इस ज्ञान के कलश के द्वारा, यथार्थ ज्ञान के द्वारा जब हमारी बुद्धि सही निर्णय लेती है और श्रेष्ठ कर्म करती है तो हमें श्री फल प्राप्त होता है, श्रेष्ठ फल। इसलिए श्रीफल दिखाया गया है। तो जब हम इस संसार में आए तो हमें बुद्धि सबको प्राप्त हुई कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और जब हम अपने विवेक का खून कर देते हैं, गलत कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं, भले हमें लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं धन दौलत पोस्ट पोजीशन में, लेकिन अंतर मन हमारा कचोटता है कि ये मेरे से गलती हो गई, और समय अनुसार कभी न कभी उसका फल प्राप्त होता ही है। जैसे देखिए, आपने कोई बीज बोया, हर बीज के बोने का और फल प्राप्त करने का समय होता है। आम का बीज बोया, अपने समय में वो फल देगा। अमरूद का बीज बोया, अपने समय पर वो फल देगा। ऐसे ही हमारे से भी जाने या अनजानेपन में पाप कर्म या पुण्य कर्म, इसका बीज हम बोते रहते हैं और इसका फल भी हमें मिलता रहता है। आप सभी ने वो दृष्टांत सुना होगा शायद कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, जरा सी भी हलचल होती, बाण चुभते और रक्त की धारा बह निकलती। सभी ताश्री से मिलने के लिए आ रहे थे। कृष्ण जी भी आए। ताश्री हंसे और कृष्ण जी को देख करके कहा कि हे जगन्नाथ, आप जानते हो कि मैंने कई जन्मों में कोई ऐसा पाप नहीं किया है, फिर भी मुझे आज ऐसी सजा क्यों मिल रही है कि मैं बाणों की शैया में लेटा हुआ हूं।
तो कृष्ण जी ने कहा कि यह आपके पाप का ही फल है। तो ताश्री ने कहा कि मुझे तो याद नहीं आता पिछले 60-70 जन्मों में मैंने कुछ ऐसा किया है। तो कृष्ण ने कहा कि उसके एक जन्म और पीछे जाओ। तो भीष्म पितामह जी को ये दृष्टि प्राप्त थी। बताते हैं कि उनको अपना पूर्व जन्म दिखाई देता था। तो उन्हें महसूस हुआ कि एक समय वो राजा थे और वो राजा अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में एक सांप था। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और राजन से कहा कि राजन, बीच रास्ते में एक सांप पड़ा है, अगर हमारी सेना की टुकड़ी वहां से निकली तो वो सांप मर जाएगा। तो राजा ने कहा, ऐसा करो, उसको लाठी से उठा करके पास की झाड़ियों में फेंक दो। सैनिक ने वैसा ही किया, लेकिन वो झाड़ियां कटीली झाड़ियां थीं। वो सांप जितना उस कटीली झाड़ियों में से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वो झाड़ियों में फंसता जाता, कांटे चुभते जाते, लहू लुहान हो गया और 5 दिन के बाद उसने देह त्याग दी। तो कृष्ण ने कहा कि कई बार जाने अनजाने में ये पाप हो जाता है। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने जानबूझ करके तो वो पाप नहीं किया था, लेकिन अनजानेपन में तो हुआ था ना। उसी प्रकार कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो थोड़ा सा ही बोला था इसको, ज़्यादा नहीं, कोई ऐसी शब्द बोल दिए। जैसे मान लीजिए कि सास ने बहू को या बहू ने सास को दिन भर में सुबह सुबह कोई ऐसा शब्द बोल दिया जिससे बहू का मूड ऑफ हो गया या सास का हो गया। 24 घंटे वो उदास रही। अब हमने सोचा कि एक शब्द तो बोला था, लेकिन 365 दिन में 365 शब्द आज अगर आपके मुख से निकले तो क्या वो 365 दिन के 365 शब्द हमारे पाप के खाते में नहीं जाएंगे? और जब उसकी भोगना इंसान को भोगनी पड़ती है, तब हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। गीता का बहुत अच्छा एक श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सयाति नवानि देहि। अर्थात आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करती है, नया वस्त्र, तो नया वस्त्र धारण करने में शोक कैसा। इन वस्त्रों की बात चलती है, ये शरीर की, लेकिन ये वस्त्र धारण करने वाली कौन? आत्मा। और आत्मा ही भिन्न नाम रूप रंग में अपने कार्मिक अकाउंट को तैयार कर लेती है। और जब उस कार्मिक अकाउंट को भोगने का समय आता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों। अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए कि आज आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि बहन जी, मुझे 10,000 की आवश्यकता है, आप मुझे दे दीजिए। आपके चेहरे पर
बहुत उदासी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत आवश्यकता है। और आप कहते हैं कि दीदी निश्चित रूप से मैं कल आपको ला करके दे दूंगी। आज आप मेरे पास लाल ड्रेस में आए, लाल वस्त्र आपने पहने। मुझे याद है कि आपने मुझसे 10,000 लिए। आप कल दे देंगे। कल आप फिर आते हैं, नीले ड्रेस में आते हैं। मुझे लगता है आपने कहा है दे देंगे। मैं वेट करती हूँ कि आप 10,000 मुझे दे देंगे, लेकिन बाद में आप आकर के कहते हैं कि दीदी मैं कल दे दूंगी, आज व्यवस्था नहीं हो पाई। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन आप पीले ड्रेस में आती हैं, हमें तो याद है। लेकिन 5-6 दिन हो जाते हैं, आप ये वस्त्र बदल रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि 1 महीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर विश्वास कर लेती हूँ। 2 महीने के बाद आप बाजार में मिलते हैं और उस दिन आपने काला ड्रेस पहना हुआ है। मैं आपको कहती हूँ कि अरे आपने कहा था 1 दिन के बाद दे देंगे, आज 3 महीने हो गए और अभी तक आपने 10,000 नहीं दिए। आप कहते हैं कि मुझे आपका घर पता है, मैं 1 साल के बाद दे दूंगी, बहुत घर की परिस्थिति ऐसी चल रही है। 1 साल हो जाता है, मुझे वो 10,000 नहीं मिलते। आप ये वस्त्र तो बदल रहे हैं, लेकिन आत्मा ने इन वस्त्रों के साथ जो हिसाब किताब तैयार किया, वो आगे के जन्मों में साथ नहीं जाएगा क्या? इसीलिए जब अंतिम एपिसोड में हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है, अचानक सस्पेंस, तो उस समय हमको ऐसा लगता है कि बचपन से मैंने किसी को दुख नहीं दिया, किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हम उस समय भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को गाली देने लगते हैं। अब अगर वो 10,000 का हिसाब किताब मैंने अगर आपसे पिछले जन्मों में लिया है, तो वो मुझे वापस मिलने वाला नहीं है। और यदि आपने अपना नया हिसाब किताब तैयार किया है, तो किसी न किसी जन्म में आप उसको अवश्य किसी न किसी रूप में देंगे जरूर। एक घटना याद आती है कि एक बार एक सेठ बिजनेस पर्पस से एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, आंधी तूफान चलने लगा, गांव पड़ा उसको बीच में। तो उसने सोचा कि किसी घर में मैं शरण ले लेता हूँ, और उसने एक झोपड़ी में दरवाजा खटखटाया। स्त्री बाहर निकली और सेठ ने कहा कि बस आज रात के लिए मुझे यहाँ शरण दे दीजिए, कल मैं सुबह निकल जाऊंगा। स्त्री ने अपने पति से पूछा। पति ने कहा ठीक है ना, घर में मेहमान ही हैं, उसका हमको स्वागत करना चाहिए। एक ही कमरा था, थोड़ा सा भोजन बना था, सेठ को ज़्यादा खिलाया, उन्होंने कम खाया, और इधर पति पत्नी सो गए, इधर वो सेठ सो गया। सोने के पहले सेठ ने अपनी अटैची खोली। अटैची में बहुत सारा रुपया था, बहुत सारा धन था। उस स्त्री की नज़र अटैची पर पड़ी। आज तक
उसने इतना धन एक साथ नहीं देखा था, क्योंकि रोज कमाते थे, रोज खाते थे। लेकिन जब रुपयों के ऊपर नजर पड़ी, फिर वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसके सामने वही धन घूम रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि काश ये धन अगर मुझे मिल जाए, हमें मिल जाए, तो पूरा जीवन कितने अच्छे से चल जाएगा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने पति को उठाया। सेठ सो गया था और पत्नी ने पति को कहा, उस सेठ के पास बहुत सारा धन है। तो सेठ ने कहा, हाँ तो क्या हो गया? उस व्यक्ति ने कहा, क्या हो गया, सो ना। बोले, नहीं, अगर हमको ये धन मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, क्या सोच रहे हो? हाँ, पति ने कहा, सो जाओ, कभी ऐसा सोचो भी मत। फिर थोड़ी देर के बाद उसकी पत्नी ने कहा, देखो ऐसा करते हैं कि वो अटैची हम ले लेते हैं, कहीं छुपा के आ जाएंगे, दरवाज़ा खुला कर देंगे और सुबह सेठ को कह देंगे कि चोर आया होगा, ले गया होगा, हमें क्या पता। तो उसके पति ने कहा, नहीं ऐसे मत सोचो, सो जाओ। लेकिन उसके बाद उसके पति के अंदर भी यही विचार चलने लगे, क्योंकि वाइब्रेशन तो आते हैं ना, कोई नेगेटिव थॉट्स ऐसे चलते हैं, तो सच तो कह रही है। तो उन्होंने कहा, चलो ऐसा करते हैं, अटैची को छुपा के आ जाते हैं दूर जंगल में और सुबह फिर लेकर के निकल जाएंगे, सेठ को बता देंगे। फिर पत्नी ने कहा कि नहीं, अगर मान लो सेठ ने पुलिस वगैरह को रिपोर्ट कर दी तो हम पकड़ा गए तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, सेठ को ही क्या कर दो, खत्म कर दो। बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस पत्थर को सेठ के सिर पर मारा और उसके बाद वो सेठ खत्म हो गया। रातों रात ये दोनों पति पत्नी उस गांव को छोड़ करके दूसरे शहर की ओर निकल गए। इतना धन था, इतना धन था कि इन्होंने बहुत अच्छा मकान बनाया, नौकर चाकर, हाँ, कार, ज्वेलरी, सब कुछ हो गया। बस एक कमी थी कि इनको कोई संतान नहीं थी। तो इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत भक्ति की, पूजा की, मन्नत मांगी और प्रभु कृपा से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र तो पुत्र ही होता है। बहुत प्यार दुलार उस पुत्र को वो देते, बहुत अच्छी पढ़ाई, कोई चीज की कमी नहीं। विदेश में जाकर उसने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की और जब अपने देश में आकर प्रैक्टिस शुरू करने वाला था तो वो बच्चा बहुत बीमार हुआ। तो जब वो बीमार हुआ तो इन्होंने उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे खर्च करने शुरू किए, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही थी, ठीक होने का नाम नहीं। मकान बेच दिया, ज्वेलरी बेच दी, कार बेच दी, फिर से किस में आ गए? झोपड़ी में। अंतिम समय बच्चे का डॉक्टर ने कहा कि अंतिम समय है, बस कुछ समय के पश्चात आपका बेटा शरीर छोड़ देगा, उसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो सुन लीजिए। दोनों के आंखों में आंसू थे, माता पिता के, भगवान से कह रहे थे कि इस कर्म की सजा हमें मिल रही है, एक ही बेटा हमारा, वो भी इतनी मन्नत से हमें मिला था, क्यों ले रहे हो इसको? बात कर रहे थे भगवान से। जब वो माता पिता बच्चे के सामने बैठे थे, बच्चे को अपने पूर्व जन्म का दृश्य दिखाई दिया और बच्चे ने कहा कि मैं वही सेठ हूँ जिस सेठ का पैसा आपने लिया था, मैं हिसाब किताब पूरा करने आया था, फिर से आप झोपड़ी में आ गए हो, अब मैं जा रहा हूँ। तो हमारे जीवन में भी कई रहस्य आते हैं,
कलयुग का समय है और हमारे अंदर बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द, और उस दर्द का सामना करने की ताकत हमारे अंदर नहीं आ पाती। जैसे देखिए, किसी बच्चे को बहुत सुख मिला हो, बहुत सुख मिला हो, लेकिन अगर उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है, तो अगर उसके माता पिता ने उसको बचपन से वैसा तैयार नहीं किया तो उसे बहुत प्रॉब्लम जाती है। और आजकल के बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। तो हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा, हम उस दर्द की गहराई में न चले जाएं, डिप्रेशन में न चले जाएं, इसीलिए हमें समय की पहचान देते हैं, कर्म की पहचान देते हैं कि किस प्रकार अपने जीवन की दिशा धारा को हमको श्रेष्ठता की ओर ले जाना है। अगर हमने इसे स्वीकार नहीं किया तो पश्चाताप किसे होगा? स्वयं को ही होगा ना। जैसे देखिए, आपको शुगर की प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर कहते हैं कि आप शक्कर कम खाया करो, नमक कम खाया करो, आपको हाई बीपी है। मानना न मानना, मानना न मानना आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। वैसे ही परम पिता परमात्मा भी एक समय ऐसा आता है जो वर्तमान समय चल रहा है, उस समय हमें ये श्रेष्ठ ज्ञान देते कि अपने जीवन को किस दिशा की ओर ले जाओ। मानना न मानना आपकी मर्जी। तो समय ये डिमांड कर रहा है कि समय के पहले हम स्वयं को बदल लें, नहीं तो आने वाला समय इससे भी अधिक दर्दनाक होगा। आप इन बातों को हमसे भी ज़्यादा गहराई से समझ सकते होंगे, क्योंकि रोज टीवी में, कई चैनल में आप कई बातों को देखते होंगे। हम लोग तो सुनते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है, लेकिन आप जब उन बातों को सुनते हैं तो क्या आपको दर्द नहीं होता? आप शिक्षकों को स्वयं परमात्मा ने चुना है, इस स्थान पर बुलाया है कि आप समय के महत्व को जान करके अपने जीवन के अंदर उस श्रेष्ठता को ले आइए। तो देखिए, कई बार अंदर से वो गीत आता है, कई लोग गाते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, है? ये गीत गाते हैं। नहीं, ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। हम कहते काहे को दुनिया बनाई। हाँ, तो देखिए, क्या भगवान ने ऐसी गंदी दुनिया बनाई थी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अति है, अति। तो एक रहस्य आपको बताना चाहती हूं जो हमें स्वयं शिव बाबा ने, परमात्मा ने बताया, और जिसका वर्णन अनेक शास्त्रों में भी है। देखिए, भोजन हमेशा ताजा बनाया जाता है, बासी अपने आप हो जाता है। मकान हमेशा नया बनाया जाता है, पुराना स्वतः हो जाता है। कोई चीज नई लाई जाती है, फिर 10 साल के बाद, 15 साल के बाद हम कहते हैं कि 15 साल पुरानी हो गई,
उसमें कुछ गड़बड़ियां आनी शुरू हो जाती हैं। उसी प्रकार परमात्मा ने भी बहुत सुंदर सृष्टि की स्थापना की थी। बाइबल में उस बात का वर्णन आता है कि भगवान ने, गॉड ने जब हेवन की स्थापना की तो बिल्कुल इंसान को अपने जैसा बनाया था। भगवान भाग्यवान बनाया था। बाइबल में हेवन का वर्णन आता है। कुरान में जन्नत, बहिश्त का वर्णन आता है और हिंदू शास्त्रों में स्वर्ग कहा गया, जिसका गायन हम करते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। तो भगवान ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई थी, लेकिन जैसे देखिए आप मोबाइल में बैटरी को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज क्या होती है, स्वतः ही हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा रूपी बैटरी भी धीरे धीरे क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। परमात्मा एक समय आता है, चार्ज करते हैं जो वर्तमान समय चल रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो प्रधान, तमो प्रधान, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इस तरफ हम आ जाते हैं। तो जिस प्रकार रात के बाद दिन जरूर आएगा, उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछती हूं कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, तो आप क्या कहेंगे? कौन सा युग आएगा? बोलिए, कौन सा युग आएगा? सतयुग। हाँ, क्या सतयुग ऐसे आ जाएगा? आ जाएगा ऐसे कि भगवान ने ऐसे हाथ दिखाया और हम सब देवी देवता बन गए और नई दुनिया की स्थापना हो गई? आज देखिए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने में भी कितनी मेहनत लगती है। तो वैसे ही देवत्व के गुणों को भी धारण करने में मेहनत तो लगती होगी ना। आज गीता में बार बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का त्याग करने की बात कही गई है। आज शास्त्र पढ़ रहे हैं, जैसे कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में ये बात लिखी गई है। इंसान पढ़ रहा है, लेकिन धारण करने की शक्ति नहीं आ पा रही है। हमारी उषा दीदी जी बहुत अच्छी एक बात कहती हैं कि गुरु नानक साहब को मानते हैं, लेकिन गुरु नानक की नहीं मानते। गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध की नहीं मानते। श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नहीं मानते। आज जब ब्रह्मा कुमारी बहनें भी ये सत्य ज्ञान जो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, उसको लोगों के सामने रखती है, ताकि आप सब ये जान लें कि किस प्रकार परमात्मा आके अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो लोग यही कहते हैं
कि बहन जी ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है आप लोग जो सुनाते हैं, लेकिन जो आप लोग कहते हैं धारण करने की बात वो हमसे नहीं हो पाती। मैं आपसे पूछती हूँ आज यहाँ पर कि किसको किसको क्रोध आता है, वो हाथ उठाइए। सबको आता है। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछती हूं कि किसको किसको क्रोध करना अच्छा लगता है, वो हाथ उठाइए। नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता। क्रोध करते हैं, अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम कर रहे हैं। मतलब मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। हम कहते हैं कि मैं नहीं चाहती हूं गुस्सा करना, लेकिन जब सामने वाला ऐसा करता है ना, तब मैं स्वयं को संभाल नहीं पाती हूं। हम उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। आज देखिए, वर्तमान समय ये हमें सिखा रहा है कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य इसके वशीभूत यदि हम होते हैं, तो आने वाला समय हमें ये कहेगा कि आपको बुलाया था माउंट आबू में, मधुबन में, और आपने बहनों के द्वारा मेरा परिचय प्राप्त किया था। वो परम सत्य की आवाज आपको सुनाई देगी, और फिर भी हमने उसे स्वीकार नहीं किया। रोना किसे पड़ेगा? हमें। इसलिए आज हम बहनें जहां भी जाती हैं, सबको ये संदेश दे देती हैं कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं और वो हमसे क्या चाह रहे हैं। आज देखिए, उस ज्योति का परिचय जो आपने प्राप्त किया, गीता में स्पष्ट वो बात है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भूत महेश्वर किसको कहा गया है? ज्योति को। ज्योति को। तो वो ज्योति, कहते हैं जब अर्जुन को भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो वो तेज सहन नहीं कर पाया। वास्तव में वो परम सत्य ही ये समय की पहचान हमें दे रहे हैं शिव बाबा, कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाएं। इसीलिए देखिए, जो ये नाटक की हर घड़ी शुभ बताई जाती है, आपको वर्तमान समय शुभ लग रही है? शुभ लग रही है या नहीं? सुअस्ति है ना? मतलब ये सुविचारों की ओर हमको आगे ले जा रही है। गीता में हम पढ़ लेते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई बार कोई कोई सीन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमको लगता क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा। एक दृष्टांत देती हूं कि एक बार है ना, राजा की उंगली कट गई है ना, तो उसके मंत्री ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ है ना। राजा को बहुत गुस्सा आया कि देखो मेरी उंगली कट गई और मंत्री कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। मंत्री को जेल में डाल दिया। एक बार राजा शिकार करने के लिए निकला। शिकार करते करते वो दूर जंगल में पहुंच गया। वहां कुछ भील लोग रहते थे और भील लोगों को उस दिन देवी के आगे बलि चढ़ानी थी। तो राजा ही पकड़ में आया, तो राजा को पकड़ करके ले गए। तो जब बलि चढ़ा ही रहे थे
तो पंडित जी ने देखा कि राजा की एक उंगली कटी हुई है और जिसका भी अंग भंग हो तो उसकी बलि देवी स्वीकार नहीं करती। तो राजा को छोड़ दिया गया। तो राजा को समझ में आया कि मंत्री ने जो कहा था, जो हुआ अच्छा हुआ, वाकई में मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। फिर राजा मंत्री के पास गए और मंत्री को जेल से छुड़ाया और कहा, देखो मंत्री, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ जो तुम वर्ष भर जेल के भीतर थे। तो मंत्री ने कहा कि देखो राजन, मेरे साथ तो और भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता था और मेरा तो कोई अंग भंग नहीं है। आपकी बलि नहीं चढ़ती, मेरी बलि चढ़ जाती है ना, तो मेरे साथ तो और भी अच्छा हुआ। तो इसीलिए इस नाटक की हर घड़ी अच्छी है, लेकिन कई बार समय कुछ दिनों के बाद पर्दा खुलता है। तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल जो व्यतीत होते हैं, बड़े दर्दनाक होते हैं ना। हमें लगता है कितना दर्द है, लेकिन कहते हैं ना कि कुंती ने भगवान ने कुंती से पूछा था कि कुंती तुम्हें हर जन्म में क्या चाहिए। तो कुंती ने कहा था कि भगवान, मुझे हर जन्म में दुख देना, क्योंकि दुख के क्षणों में आपकी याद बहुत आती है। हा? तो ऐसे ही देखो, इस नाटक में दुख ज्यादा नहीं है, सुख ज्यादा है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया ना कि किसी बच्चे को थोड़ा सा भी दुख मिले, जिसको बहुत सुख मिला हो, तो उसको वो दुख बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे ही आज आपको ये चक्र कितने वर्ष का है और कैसे हम आत्माएं इस चक्र से गुजरती हैं। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि दीदी, आप लोगों को ये ज्ञान किसने दिया है? तो कल आपको स्पष्ट हो गया। हर बहन का सुनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सुनाएगी एक ही बात। हाँ? तो देखिए, आज तक कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि ये 1 साल में 365 दिन होते हैं, ये किसने सेट किए रात और दिन के चक्र के हिसाब से। 1 सेकंड का है ना, फिर 60 सेकंड तो 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा हमने मान लिया। और पूरे दिन में 24 घंटे और 365 दिन का 1 वर्ष। लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 354 दिन। आज हम जो भी तीज त्योहार वगैरह मनाते हैं, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, और जो हमारे कारोबार चलते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चल रहे हैं। अब अगर कोई पूछे इसका सबूत क्या है, वैसे ही आज आपको बताती हूं कि ये तो परम पिता परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो आपको बताती कि ये जो चक्र है सामने आप देख रहे हैं, ये चक्र पूरे 5000 वर्ष का है। आप कहेंगे ये 5000 वर्ष का आंकड़ा कहां से आया? तो जहां से 1 सेकंड आया, जहां से 1 मिनट आया, जहां से 24 घंटे आए, जहां से 365 दिन आए, वहीं से ये 5000 वर्ष भी आया। और ये 5000 वर्ष, इसका शास्त्रों में कहीं न कहीं वर्णन है। जैसे देखिए,
जन्माष्टमी आती है, उस समय पेपर में कई बातें आती रहती हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय का जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग था वो फिर से चल रहा है। ये वर्णन है शास्त्रों में कि जब घर घर में महाभारत चल रहा हो तो समझना कि फिर से गीता ज्ञान का समय भी चल रहा है, क्योंकि महाभारत से गीता जुड़ी हुई है। तो आज आप कह सकते हैं कि घर घर में क्या चल रहा है? महाभारत। तो अगर घर घर में महाभारत चल रहा है तो कहीं ना कहीं गीता ज्ञान भी चल रहा होगा। तो उस गीता ज्ञान की सार्थकता को समझना होगा। गीता में ये वर्णन है कि हे अर्जुन, तो युद्ध कर, फल की चिंता मत कर। अगर तू विजय प्राप्त करता है तो यहां का राज्य भाग्य भोगेगा, और अगर इस युद्ध के दौरान तेरी मौत भी होती है, यानी शरीर भी छूटता है, तो स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त करेगा। हम सभी के भीतर एक महाभारत चल रहा है। आपका महाभारत दूसरे को नहीं पता, दूसरे का महाभारत आपको नहीं पता। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका महाभारत हर इंसान के भीतर सतत चल रहा है। और ऐसे समय पर ही भगवान गीता ज्ञान देते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बात आती है, लेकिन जैसे देखिए रात दिन का चक्र कब से चल रहा है, ये कोई बता सकता है? ऋतुओं का चक्र कब से चल रहा है, ये कोई बता सकता है? ये जीवन का चक्र कब से चल रहा है, ये कोई बता सकता है? वैसे ही ये 5000 वर्ष का चक्र कब से चल रहा है? तो निरंतर क्लॉकवाइज ये चक्र चल रहा है, चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि दीदी ये पुरातत्व विभाग वाले आकर के कहते हैं कि ये पत्थर करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है। निश्चित रूप से करोड़ों अरबों वर्ष पुराना हो सकता है। जैसे देखिए 3 घंटे की फिल्म आप देखते हैं, 3 घंटे की फिल्म के बाद फिर से क्या होता है? वो 3 घंटे की फिल्म रिपीट होती है। तो मैं आपसे एक आज प्रश्न पूछती हूं कि क्या कभी आपको आपके जीवन में ऐसा लगा कि आप किसी व्यक्ति से मिले और आपको ऐसा लगा कि इसको पहले भी कभी देखा है? या किसी से मिलने के बाद बहुत अपनेपन की अनुभूति हुई जो रिलेशन में भी नहीं हुई, लेकिन वो 2 मिनट में वो व्यक्ति आपको अपना सा लगा? या लगा कभी इसको देखा है? वो हाथ उठाए। कभी किसी को ऐसा लगा हो? हाथ उठाइए। हाथ उठाएंगे आप, मुझे मालूम है। कोई स्थान पर आप गए और आपको ऐसा लगा कि इस स्थान को आपने पहले कभी देखा है? आई हूं मैं पहले यहाँ। कोई है ऐसे? सभा में हाथ उठाइए। आपको कभी ऐसा लगा कि ये घटना मेरे साथ पहले भी कभी घटित हुई है, सेम? ऐसा लगा? देखो सब में कोई ना कोई हाथ उठा रहा है। इसकी गहराई में आप चले जाओ कि मैं आत्मा हूं, आत्मा का विनाश नहीं होता,
और हम सब मिले हैं एक दूसरे से कभी न कभी, इसलिए कभी 2 मिनट में कोई अपना सा लगता है और कोई जिनके साथ रहते हैं 50 साल से रह रहे हैं वो भी अपना नहीं लगता। तो ऐसी अनुभूति हमें होती है। तो ये चक्र से आपको सारा स्पष्ट हो जाएगा, और जो आपके अंदर ये क्यों 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 बार बार उठता है क्वेश्चन मार्क, जो टेढ़ा है और हमें भी उदास करता है, परेशान करता है, निराश करता है, फुल स्टॉप लगाना आ जाएगा और महसूस होगा कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूटन का ये सिद्धांत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हर क्रिया की विपरीत क्रिया भी होती है ना? तो वैसे ही आत्मा कई जन्मों में अपने कुछ हिसाब किताब तैयार करती है। मुझे हमारी जो उषा दीदी जी हैं उनसे बहुत प्रेरणा मिली, और वो एक दृष्टांत जो बताती हैं बहुत अच्छा लगता है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कि एक बार वो मुंबई में किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, तो प्रोग्राम के बाद उन्होंने किसी के घर में जाने का सोचा था, उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो प्रोग्राम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, तो वो उस परिवार में गए तो देखा कि परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ कर के टीवी देख रहे थे और उसमें कोई सीरियल चल रहा था। तो क्या हुआ कि जैसे ही दीदी लोग अंदर गए तो लगा कि बच्चे थोड़े निराश हो गए कि अब ये सफ़ेद वस्त्र धारिणी दीदियाँ आ गई हैं, अब टीवी का स्विच क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। तो एक छोटा बच्चा था, उसने दीदी से कहा कि दीदी प्लीज़ डोंट माइंड, ये सीरियल हम देखना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ बैठ कर के देखिए। अब कह तो नहीं सकते थे कि नहीं बंद कर दो, तो कहा ठीक है। सब देख रहे थे तो सब दीदी लोग देखने लगे सीरियल, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका आगे क्या है, इसका पीछे क्या है। तो जब सीरियल खत्म हो गया तो दीदी ने पूछा कि बेटा इसमें तुमको क्या समझ में आया? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, किसका आगे क्या है, इसका पीछे क्या है, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। तो उस बच्चे ने कहा कि दीदी ये चूंकि लास्ट एपिसोड था, 99 हो चुके हैं, 100 एपिसोड था, 99 हमने देखे हैं, तो लास्ट में सब कुछ सस्पेंस था, हमको जानना था किसका दी एंड क्या होता है, और आपने तो शुरू से देखा ही नहीं ना, तो आपको क्या समझ में आएगा। ऐसे ही हम आत्माओं ने भी कई एपिसोड किए। कितने एपिसोड किए वो आप जब अपने शहर में जाएंगे ना, तो वहाँ जो हमारे सेवा केंद्र हैं वहाँ पर जाकर के वो एपिसोड के बारे में सुनना। दीदियाँ वो भी बता देंगी आपको, क्योंकि शिव बाबा ने बता दिया है कितने एपिसोड किए। आज मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसका भी 1.5 घंटे का लेसन है। तो आपको पता चलेगा कि हमने कितने एपिसोड किए, और जब लास्ट एपिसोड में सस्पेंस होता है तो हमको लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज से आप ये समझ जाइए कि अगर कोई इंसान आपका अच्छा व्यवहार होने के बाद भी आपसे गलत व्यवहार करता है, तो आप समझ जाइए कि मेरा पिछला हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट क्या हो रहा है, चुकतू हो रहा है। नए सिरे से हिसाब किताब तैयार न कीजिए, क्योंकि अंतिम एपिसोड है और चुकतू करने का समय नहीं है।
ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो सृष्टि चक्र में सबसे पहला जो युग आया वो है सतयुग, सत्यता का युग, नैतिकता का युग, अच्छाइयों का युग, जो परमात्मा स्थापन करते हैं। यहां पर गोल्डन एज होती है, 16 कला संपूर्ण होती है आत्मा। कोई भी बात होती है तो हम कहते हैं ना कि जो बात मैं कह रही हूं वो 16 आने सत्य कह रही हूं, है ना। तो वहां देखिए नारायण के आगे क्या आता है, सूर्य नारायण। श्री राम के लिए कहा जाता श्री रामचंद्र, और कहते हैं कि श्री राम के जो पूर्वज थे वो कौन थे, सूर्य वंशी थे। इसीलिए अगर आपने रामायण सीरियल अगर देखी हो तो जो श्री राम सीता का सिंहासन बताया गया उसके पीछे सूर्य का चित्र बताया गया। तो सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हम होते हैं। ये युग 1250 वर्ष का होता है। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में श्री राम सीता का राज्य होता है। सतयुग में गोल्डन, त्रेता में सिल्वर। थोड़ी त्रुटियां आ जाती हैं, फिर भी इसको स्वर्ग ही कहते हैं, सतयुग और त्रेता युग को। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। तो आप स्वस्तिक में देखेंगे कि सतयुग जिस तरफ है तो स्वस्तिक राइट हैंड साइड में आशीर्वाद देते हुए, फिर राइट साइड जो है वो थोड़ा नीचे हुआ, मतलब 16 कला से हमारी 14 कला हो गई। थोड़ी सी प्यूरिटी की परसेंटेज जो है वो कम हुई। लेकिन सतयुग और त्रेता युग को स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त, हेवन कहा गया, पैराडाइज। इसीलिए कहते हैं कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत क्या था, स्वर्ग था। तो परमात्मा ने ऐसी सुंदर दुनिया बनाई, बिल्कुल अपने जैसा बनाया भगवान। इसलिए हिंदू शास्त्रों में 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, जिनको भगवान ही कहा, है ना। वैसे हम कहते गॉड इज वन, सबका मालिक एक है, लेकिन भगवान ने अपने जैसा बना दिया। अब देखिए, आत्मा जन्म मरण में आ रही है, वस्त्र बदल रही है, तो निश्चित रूप से जैसे मकान पुराना होता है वैसे ही आत्मा की धीरे 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 उतरती कला होती है। परम धाम से जब सतयुग में आत्मा आई तो बिल्कुल सतो प्रधान स्टेज में थी, और त्रेता युग में सतो सामान्य स्थिति हुई। और जब द्वापर युग आया, द्वापर 2 पुर हो गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हम हुए, और राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग हो गई। आज कहते हैं कि, है ना, राज्य सत्ता में भी और धर्म सत्ता में भी राजनीति आ गई है ना। तो धर्म मतलब धारणा, वो धारणाएं खत्म होने लगी। तो जब द्वापर युग आया तो जो आत्माएं सतयुग से आ रही थी, धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के वशीभूत हुए। और जब इन विकारों के वशीभूत हुई तो दुखी हुई, और जब दुखी हुई तो परमात्मा को याद करना शुरू किया। तो सबसे पहले
शिव के ही मंदिर बने, ज्योतिर्लिंग शिव के ही मंदिर बने। फिर उसके बाद देवी देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। द्वापर युग भी 1250 वर्ष का। यहां पर फिर भी परमात्मा और देवी देवताओं की पूजा की। लेकिन जब कलयुग आया तो कलयुग में सूर्य, चांद, सितारे, वायु, अग्नि, आकाश, भूत पूजा, सबकी पूजा शुरू हो गई। यहां तक अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनका भी मंदिर बना दिया, है ना। तो इस प्रकार परमात्मा का परिचय यथार्थ रहा ही नहीं, यादगार रहे, लेकिन वो एक सत्ता कौन है। तो जब द्वापर युग आया तो हमारे ऋषि मुनियों को, धर्म संस्थापकों को साक्षात्कार हुआ कि जब कलयुग आएगा तो इंसान इंसान को खाएगा। दया, गौतम बुद्ध ने दया धर्म का मूल है ये बात बताई। क्राइस्ट ने प्यार की बात बताई। यहां तक कह दिया कि गॉड इज लव, लव इज गॉड, दैट इज ऑल। प्यार ही सब कुछ है। लेकिन अफसोस है कि आज का इंसान शास्त्रों में लिखी हुई उन बातों के रहस्यों को, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, धम्पद हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, इनके रहस्यों को समझ नहीं पाया। परमात्मा ने इन धर्म स्थापकों को इसीलिए भेजा। लेकिन जब दुनिया में विकारों की अति हो गई, आप एक चित्र देख पाएंगे कि किस प्रकार ताइवान में एक होटल है जहां पर छोटे छोटे बच्चे, आपको मैं बता देती हूं कि साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि शादी करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा पैदा हो सकता है। और जब वो छोटा बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसके बहुत कोमल कोमल अंग होते हैं, उसको तलकर भूंजकर खाते हैं। जो दृश्य आप देख भी नहीं पाएंगे। मैंने जब पहली बार देखा ना, दर्द हुआ। छोटे बच्चे को तो कहा जाता है कि भगवान का रूप होता है, अब भगवान को खा रहे हो क्या? हम कहते मान ही लो। कल दीदी ने बताई भी होगी वो सारी बातें। आज प्यार खत्म हो गया। जबान के टेस्ट के लिए बच्चे को खा रहे हैं। बहुत संपत्ति मिलती है, धन मिलता है उस स्त्री को, और आप देख रहे हैं कैसे टेस्ट लेकर के खा रहे हैं। उसमें नेट में है और ये लिखा हुआ है कि कोई ऐसा व्यक्ति निकले कि इस दुष्कृत्य को बंद करवाए। तो इंसान इंसान को खा रहा है। भ्रष्टाचार, पापाचार कलयुग में अति में है। और हम कहते हैं कि कलयुग को अभी हजारों वर्ष पड़े हैं। कलयुग अभी बच्चा है। अगर बच्चा है तो ये हाल है, बूढ़ा हो जाएगा तो क्या हाल हो जाएगा, आप ही बताइए। तो वास्तव में कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बिल्कुल अंतिम समय है, ये अति हो चुकी है। और परमात्मा बहुत प्यार से हमें ये शिक्षा, सावधानी दे रहे हैं कि बच्चे समय के महत्व को समझ जाइए। आज एक द्रौपदी की बात नहीं है, अनेक द्रौपदियों की लाज लूटी जा रही है। आज एक बच्ची अपने पिता के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकती। एक माँ अपने बेटे के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि 1 साल की बच्ची के साथ
उसके पिता ने गलत कर्म किया और उसको जंगल में जाकर गाड़ करके आ गया। 1 साल की बच्ची। अभी कुछ दिन पहले घटना आई कि एक बेटे ने मां के साथ गलत कर्म किया। मां और पिता, क्या रूप होता है इनका, लेकिन आज उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। शास्त्रों में उदाहरण एक द्रौपदी का दिया, एक दुशासन का दिया, एक दुर्योधन का दिया, एक कंस का दिया, एक रावण का दिया, एक जरासंधी का दिया। लेकिन वास्तव में अगर अभी हम दुनिया में देखें तो आज वो गीत गाते हैं ना कि हर घर में रावण है तो इतने राम कहाँ से लाऊं। राम राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा। जिस प्रकार भूख भूख कहने से भूख नहीं मिटती, प्यास प्यास कहने से प्यास नहीं मिटती, भूख को मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करना पड़ता है, प्यास को मिटाने के लिए पानी पीना पड़ता है। उसी प्रकार केवल राम राम कहने से राम राज्य नहीं आएगा जब तक हम राम राज्य के आदर्शों को अपने जीवन के अंदर नहीं अपना लेते। तो ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, वर्तमान समय की पहचान आपको दे रहे हैं जो शिव बाबा ने हमें दी है। ये जो समय चल रहा है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम यानी पुरुष से भी उत्तम बनने का युग, और संगम माना मिलन। यहाँ पर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और इस युग में परमात्मा हमें पतित से पावन, विकारी से निर्विकारी बनाकर फिर से नई दुनिया की स्थापना कर देते हैं। सीता के पास जो शक्ति थी वो पवित्रता की शक्ति थी। 14 वर्ष की पवित्रता की ताकत, और उस पवित्रता की ताकत के बल पर, एक तिनके के बल पर उसने रावण को चैलेंज कर दिया था कि तुम मुझे छू नहीं सकते। और रावण सीता को महल के अंदर नहीं ले जा पाया। यह हम शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं। आज देखिए, आज के समय में यदि हम देखें तो रावण में जो विशेषता थी, बहुत विद्वान था, शक्तिशाली था, ब्राह्मण था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक बात जीवन के अंदर थी, वो था अहंकार, और चरित्र भ्रष्ट हो गया था, काम विकार अति में चला गया था। आज का इंसान भी विद्वान पंडित है, लेकिन जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो साधारण तन में आए हुए परमात्मा को आज का इंसान नहीं पहचान पाता। जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया है, जिस निराकार राम का, कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु बास ग्रही अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ये वर्णन आता है, वो निराकार राम का वर्णन है। वो ज्योति इस समय इस धरा पर अवतरित हो चुकी है, निराकार राम। तो वो शक्तिशाली था रावण। आज देखिए, कहते हैं इंद्र देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सबको उसने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, बंदी। इंद्र देवता पानी भरते थे,
अग्नि देवता खाना बनाते थे, वायु देवता पंखा झलते थे। आज के समय में भी हम देखें तो जल देवता नलके में बंद है ना? अग्नि देवता गैस सिलेंडर में बंद है, एसी वगैरह सब चल रहे हैं, हाँ? वायु देवता भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, सबके अधीन है। लेकिन उसके बाद भी आज के इंसान का अहंकार कितना, और चरित्र भ्रष्ट हो गया। नाम तो किसी का नहीं लेते, लेकिन जब ऐसे दुष्कर्म होने लगते हैं, भाई भाई का खून करने लगता है, तब परमात्मा इस संगम युग पर आकर के हमें समय की पहचान देते हैं। अब ये बीज बोने का समय है। जैसे देखिए, जब ठंड का सीजन आता है तो नेपाल से ऊन बेचने के लिए, है ना, आते हैं ना, लेकिन जब लास्ट सीजन चलता रहता है तो बहुत सस्ते में बेचते हैं, है ना। ऐसे ही परमात्मा ये ज्ञान बहुत सरल रीति से दुनिया के आगे, हाँ, हमारी दीदियों दादियों के माध्यम से, सेवा केंद्र में जो हमारी छोटी छोटी बहनें भी रहती हैं उनके माध्यम से पूरे संसार को दे रहे हैं। लेकिन फिर न कहना कि बताया नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। हाँ, तो इस बात को आप बहुत गहराई से समझ लीजिए कि देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। फिर आप अंत में ये न कहना कि ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। हाँ, तो इसीलिए हमारी दादियों ने, वरिष्ठ दीदियों ने, हमारे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी ने, आप शिक्षकों के लिए ये शिविर रखा। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप इस ज्ञान को यहीं ब्रेक न कीजिएगा, इसको सतत आगे बढ़ाते चले जाइए, है ना। आपने भक्ति के रहस्यों को तो समझा है, लेकिन अब ज्ञान के रहस्यों को समझ जाइए। क्योंकि देखिए, रावण के लिए बताते हैं कि वो भक्त भी बहुत अच्छा था, लेकिन भक्ति के साथ साथ विवेक भी चाहिए। भगवान ने जो समय के अनुसार हमें संदेश दिया है, वो दिया है पवित्र बनो और योगी बनो। तो कई लोग कहते हैं कि बहन जी, आप लोग की सब बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो थोड़ी जमती नहीं है। और कई लोग ये भी बात कहते हैं, इसको स्पष्ट कर देती हूँ, कल किसी ने मुझसे कहा था कि आप लोग पति पत्नी को भाई बहन बना देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, मंदिर में जाते थे तो मंदिर में आरती में यही कहते थे, पति भी कहता था कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, और पत्नी भी यही कहती थी कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। ऐसे नहीं कहते थे। पत्नी ये नहीं कहती थी कि तुम मेरे पति के तो मात पिता और मेरे सास ससुर। तो भगवान के आगे जाकर के यही कहा कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो ये भाव शिव बाबा ने हमारे अंदर इसीलिए डाला क्योंकि शिव बाबा को मालूम था कि आने वाला समय बहुत गंदा होगा, एड्स वगैरह की बीमारियां बहुत फैलेंगी, तो पवित्रता का संदेश जन जन को दे दे। और ज्ञान का कलश बहनों के सिर पर रखा। तो ये भी मानना न मानना आपकी मर्जी है, कोई बंधन की तो बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि पूरा संसार फिर कैसे चलेगा। संसार चलाने का ठेका हम लोग ने नहीं उठाया है, है ना? ये परमात्मा का कार्य है कि वो कैसे चलाता है। तो हर समय संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से चली। पांडवों की उत्पत्ति देवताओं के मंत्रों के आवाहन पर हुई,
धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर की उत्पत्ति दृष्टि बल से हुई। 2000 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट की उत्पत्ति वो भी पवित्रता के बल से हुई। आज 7 बिलियन से भी अधिक जनसंख्या पूरे विश्व के अंदर है। परम धाम से लगभग सभी आत्माएं इस रंगमंच पर उपस्थित हो चुकी हैं। मालूम था भगवान को कि इंसान प्रश्न पूछेगा, इसलिए संसार में मोर ऐसा पक्षी है जो आज भी संतान उत्पत्ति पवित्रता के बल पर ही होती है। इसीलिए श्री कृष्ण के है ना मुकुट में क्या बताया जाता है? मोर पंख बताया जाता है। वो कोई डेकोरेशन के लिए नहीं है, लेकिन वो पवित्रता का प्रतीक है, इसीलिए मोर मुकुट बताया जाता है। तो इस समय परमात्मा आकर हमें ये संदेश दे रहे हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। द्वापर युग में भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए भोग बल था, लेकिन कलयुग में दिन हो रात हो काम विकार अति में जा चुका है। और इसीलिए गीता में ये बात आती है कि काम महाशत्रु है। आपको बता दूं कि परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है, विनाश की सारी तैयारियां हैं। इसीलिए आपने देखा होगा रावण श्री राम जो युद्ध बताया जाता, ब्रह्मास्त्र का, मिसाइल का जो प्रयोग, आज सारी तैयारी है, केवल बटन दबाने की देरी है। विनाश निश्चित है। अगर एक वायरस आ गया और कुछ ऐसी गलत फहमी हो गई, मिसाइल छूट जाएंगे। ऐसे हमारे चिंतन में भी अगर नकारात्मक वायरस आ गए तो परमात्मा जो शुद्धिकरण की बात हमें कह रहे हैं, वो बात अगर हमने सही रीति नहीं समझी तो आने वाले समय में हमें बहुत दर्द होगा, बहुत 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 पछताना पड़ेगा। तो भगवान ने आपको अपनी गोद में ले लिया है। समझ रहे हैं अभी कि आप भगवान की गोद में बैठे हुए हैं। तो लास्ट में एक छोटी सी कहानी बताकर अपने वक्तव्य को विराम देकर हम बहुत गहराई में एक डीप मेडिटेशन की ओर चलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दृष्टांत कि एक बार एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था और उसे महसूस हुआ कि समुद्र का किनारा है और रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो जब उसके सुख के क्षण थे तो 2 जोड़ी पैरों के निशान, और जब उसके दुख के क्षण थे तो 1 जोड़ी पैर का निशान। तो उसको महसूस हुआ दूसरी जोड़ी भगवान की है। तो उसने भगवान से कहा कि भगवान, जैसे सुख के क्षणों में सब साथ देते हैं, आपने भी साथ दिया, और दुख के क्षणों में जब सब साथ छोड़ देते हैं, आपने भी साथ छोड़ दिया। तो भगवान ने कहा कि नहीं बच्चे, उस समय मैं तुम्हारे बहुत पास था, बहुत पास। तो उस व्यक्ति ने कहा, कहाँ भगवान, केवल 1 ही जोड़ी पैर का निशान दिखाई दे रहा है। तो भगवान ने कहा, नहीं बच्चे, उस समय मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया था, इसीलिए वो मेरे पैरों के निशान हैं, वो तुम्हारे पैरों के निशान नहीं हैं। आप सभी को परमात्मा ने अपनी गोद में उठा लिया है। कईयों का आने का प्रोग्राम बना होगा, किसी का कैंसिल हुआ होगा, किसी के टिकट में आप आ गए होंगे और आप यहाँ पर आकर अनुभव कर रहे होंगे। तो परमात्मा ने एक स्पेशल डायरी में आपका नाम लिख दिया है। तो ये बहन और हम सभी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, आप सभी को यही कहना चाहती हैं कि 5 दिन में
जिस आनंद को आपने अनुभव किया है वो आनंद वहाँ पर भी जाकर लेते रहिएगा। और फिर आपके अंदर से ये आवाज़ निकलेगी कि जो पाना था वो पा लिया और जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं रह गया। तो चलिए चलते हैं इस गहराई में। सभी सीधे बैठ जाएं। आज मैंने स्वचिंतन में ये जाना कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, और कर्म की गति चक्र मुझे समझ में आया कि सतयुग के प्रारंभ में हम ही देवी देवता थे। 5000 वर्ष का ये काल चक्र चला और ऐसे 5000 वर्ष के कई चक्र। एक एक युग 1250 वर्ष। अभी इस संगम युग में मैं आत्मा परमानंद की अनुभूति कर रही हूँ। परमात्मा आप मेरे हो। इस संगम युग पर आपने मुझे अपना बनाकर मेरे जीवन को धन्य धन्य बना दिया। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपके प्रेम में मेरे नैन गीले हो जाते हैं प्रभु। और अब जीवन के हर परिस्थिति से प्यार हो गया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने सुख ही सुख दिया। केवल जो इस अंतिम एपिसोड में दुख की अनुभूतियां भी हुई तो वो मेरे ही कर्म थे। ये कर्म का रहस्य शिव बाबा आपके द्वारा मुझे समझ में आ गया। उस ज्योति के प्रकंपन पूरे हॉल में फैले हुए हैं। प्यार के प्रकंपन इस भाव में खो जाते हैं हम। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख दुख इस जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दुख चाहे न कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखे मुझे, मैं तुमको याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं। दोनों ही हमारे हैं। दोनों ही हमारे हैं। परमात्मा हमारे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारी शक्ति को छीन नहीं सकती। शिव बाबा हमारे साथ है। अंत में पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और परम शिक्षक से जुड़कर आप सभी भी आध्यात्मिक रूप से शिक्षक बन जाएं। ओम शांति।